सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक विशेष घटना के बारे में, जिसे वसल सूत्र के रूप में साहित्य के अंदर बताया गया है। और हम देखेंगे कि एक छोटी सी घटना इस प्रकार से है कि एक बार भगवान बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा बनाए गए विहार में साधना कर रहे थे और वे पास के गांव में सुबह पिंडपात के लिए एक अज्ञिन ब्राह्मण के घर के पास से निकले तो ब्राह्मण हवन कार्य कर रहा था। वो भगवान बुद्ध को देखकर उनसे बोला, गौतम वहीं रुको, हे मुंडक तुम वसल एवं नीच हो, तुम वहीं रुको। कहने का तात्पर्य है, एक ब्राह्मण अपने हवन कार्य कर रहा था और वहाँ उसके द्वार पर प्रातःकाल जब भगवान बुद्ध पहुँचते हैं पिंडपात के लिए, अपने भोजन के लिए, तो वहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं वो देख करके उन्हें क्या कहते हैं, तुम चांडाल हो, तुम वसल हो, नीच हो और मुंडक हो। मुंडक का तात्पर्य जिनके सर मुंडा हुआ होता है। और उन्हें इस प्रकार से अपमानित करके अपने घर से बाहर रहने, दूर रहने का आदेश देते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध को किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं आता है। उनकी करुणा जो है उसमें उस ब्राह्मण के प्रति दया आती है और उन पर कृपा करते हुए उनसे एक प्रश्न करते हैं। भगवान बुद्ध ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम नीच होने के कारणों को जानते हो? कि नीच किसे कहते हैं, कौन होता है नीच, कौन होता है वसल? तब वो ब्राह्मण सहमा और बोला कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने तो आपके जन्म के आधार पर आपको नीच और वसल कहा है, क्योंकि जिस जाति में आपका जन्म हुआ है वो जाति उस समय में नीच श्रेणी में आती थी, ऐसा माना गया है। गौतम, हे गौतम, मुझे मालूम नहीं कि नीच कौन होता है। मैं तो जन्म कुल के आधार पर तुमको नीच मानता हूँ। कृपया आप मुझे ठीक से बताएं कि नीच और वसल कौन होता है। भगवान बुद्ध ने नीच होने के कारणों को बताते हुए कुछ सूत्र कहे, जिसे वसल सूत्र कहा जाता है। उन्होंने कहा, कोधनी उपमाही च पाप मक्खी च वो नरो विपन्न दिठि मायावी तंग जज्जा वस्लो इति एकज व द्विज वापि योधि पाणान विहीन संति यस्य पाणे दया नथि एतन जज्या वस्लो इति। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अति क्रोधित होता है, जिसे छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है, अति वेर रखने वाला है, दूसरे लोगों से शत्रुता बनाए रखता है, अति ईर्ष्यालु, दूसरों से ईर्ष्या रखता है, विपरीत सोच वाला होता है, समाज की सोच क्या है और उसकी सोच समाज से बिल्कुल विपरीत होती है, मायावी ठग हैं, तो उसे नीच कहा जाता है। तथागत गौतम परिभाषा बताते हैं कि नीच की परिभाषा क्या है, नीच किसे कह सकते हैं आप? जो व्यक्ति एक योनि से या एक अंडे से उत्पन्न हो या किसी अन्य प्रकार से जन्म हो, यदि वो प्राणियों की हिंसा करता है और प्राणियों के प्रति दया नहीं रखता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को नीच कहा जाता है। जन्म से कोई मतलब नहीं है, उसके कर्म से इसका संबंध बताया गया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गांव और नगरों में कार्यों में रुकावट डालता है, जो गांव की समाज के विकास के कार्य है उसमें बाधा पैदा करता है, अतिक्रमण करता है कोई ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर, अत्याचारी के रूप में जाना जाता है, तो उसे नीच कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी के वास्तविक ऋण लेकर या उधार लेकर जब चुकाने का समय आए तो मुकर जाता है और इनकार कर देता है, ऐसे व्यक्ति को हम नीच कह सकते हैं। जो व्यक्ति गांव में या जंगल में या अन्य जगह में दूसरों की वस्तु को लेने की इच्छा रखता है, छीनने की इच्छा रखता है, चोरी करने की इच्छा रखता है,
और बिना दिए उसे चोरी करके ले जाने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम नीच कह सकते हैं, वसल कह सकते हैं। रास्ते में जाते हुए राहगीरों की जनों की हत्या करके उनकी वस्तुओं को छीनने का प्रयास करते हैं, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को हम नीच या वसल कह सकते हैं। जो अपने लिए दूसरों के से धन पाने के लिए अपनी झूठी प्रशंसा करके झूठ बोलता है, तो उसे नीच कहते हैं। जो व्यक्ति अपने रिश्तेदार या अपने मित्रों की स्त्री के साथ एकाएक अनैतिक प्रेम भाव बढ़ाता है या अनैतिक संबंध रखने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति को नीच कहा जाता है, वसल कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता का भरण पोषण सामर्थ्य होने के बावजूद भी ठीक से नहीं करता है, तो उसी व्यक्ति को नीच कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, भाई बहन और ससुर को प्रताड़ित करता है, अपने परिवारजनों को, माता पिता हो, छोटे भाई बहन हो, सास ससुर हो, उनको प्रताड़ित करता है और अपशब्द बोलकर क्रोध और पिटाई उनकी करता है, तो ऐसे व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति को हम नीच कहते हैं। जो व्यक्ति छिपकर पाप करता है, वो ये मानता है किसी ने मुझे देखा नहीं, और वो पाप कर्म करता है। जो व्यक्ति छिपकर पाप कर्म करता है और अपने पाप कर्मों की जानकारी न देकर दूसरों से उसे छिपाता है, तो ऐसे व्यक्ति को नीच कहा गया है। जो लोग दूसरों के यहाँ जाकर अच्छा भोजन पाने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब वही रिश्तेदार उनके घर आता है तो उनके आतिथ्य सत्कार से इनकार कर देते हैं, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को नीच कहा गया है, वसल कहा गया है। रोष को कदारियो च पापिच्छो मच्छरी सटो अहिरिको मनोत्तप्पि तं जज्जा वसलो इति यो बुद्धं परिभासति अथवा तस्य सावकं परिभज्य गहठं व तंग जय्या वसलो इति। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति क्रोधी हैं, जो व्यक्ति बात बात पे क्रोध करता है, कंजूस हैं, पापी हैं, लोभी हैं, ठग है, निर्लज और संकोची हैं, तो उसको नीच कहा जाना चाहिए। जो व्यक्ति बुद्ध को, उनके शिष्यों को, साधु को या प्रबुद्ध ग्रस्त लोगों को अपशब्द कहता है, ऐसे व्यक्ति को समाज में नीच या वसल कहा गया है। इससे पहले ही जाना गया है कि यह एक अतुलनीय उदाहरण था। ऐसा उदाहरण आज तक किसी ने नहीं प्रस्तुत किया था। तो सोपान नामक जो चांडाल पुत्र भी महाज्ञाता पदवी की से विख्यात हो चुका था, इसके विपरीत जो ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं और उनकी उपाधि कुल में जाना जाता है, परंतु वे भी पाप कर्मों में लगातार लिप्त दिखाई देते हैं, तो ऐसे लोगों को वृषल कह सकते हैं, नीच कह सकते हैं। अंतिम सूक्त उन्होंने कहा, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुनो वसलो होती, कमुनो होती ब्राह्मणों। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नीच नहीं होता है और न ही जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही नीच होता है और अपने दुष्ट कर्मों के कारण ही उसे नीच या वसल कर सकते हैं। यदि उसके अच्छे कर्म हैं तो कर्म के आधार पर उसे श्रेष्ठ या पंडित कहा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, तथागत गौतम बुद्ध ने उस ब्राह्मण को स्पष्ट रूप से बताया कि किसी भी व्यक्ति का श्रेष्ठ होना उसके जन्म पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर निर्भर करता है। तो ये बात सुनकर जो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा, हे गौतम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात को बताया। हे गौतम, बहुत ही सुंदर। हे गौतम, ऐसा ही होता है जैसा कि उल्टे को सीधा कर दिया है। आपने का ज्ञान इस प्रकार का है कि हमारी बुद्धि में जो बात जमी हुई थी, जो गलतफहमी जमी हुई थी, वो आज स्पष्ट रूप से साफ हो गई हैं। जैसा कि उल्टे को सीधा कर दिया हो आपने, ढके हुए को उघाड़ दिया हो, भूले हुए व्यक्ति को रास्ता दिखा दिया हो, और इस प्रकार आपने रक्षक बनकर अपने पापों में लगे हुए लोगों के लिए सम्यक धम्म को प्रकाशित कर दिया है। आपका सत सत वंदन। आपका इसी प्रकार से धम्म समाज के अंदर फैलें, यश फैलें, कीर्ति फैलें, और इस प्रकार से वही ब्राह्मण देवता तथागत गौतम बुद्ध को
अपने आसन पे बिठाते हैं और उनकी वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से हम तथागत गौतम के संदेश को समझ करके ये समझ सकते हैं कि समाज के अंदर व्यक्ति के कर्म महत्वपूर्ण हैं, उसकी वाणी मधुर है, उसके विचार महत्वपूर्ण हैं, उसका जन्म लेना, उसकी जाति का कोई महत्व नहीं है। लेकिन समाज में अबुद्धि लोग या अल्पज्ञ लोग सज्जन व्यक्ति की तुलना उसकी जाति से करने लगते हैं और उसे जाति के आधार पर इंगित सबसे पहले करते हैं और उसे प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। ये समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए दुर्भाग्यशाली है। इसलिए हमें तथागत गौतम बुद्ध की वाणी है उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपने परिवार के बच्चों को बताना चाहिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमो बुद्धाय।